सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको आपके आयशा खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक क्या, मस्त होंगे, झकास होंगे। झकास भाई, क्या वर्ड बोल दिया मैंने, ये कहाँ से आया मुझे याद पता नहीं। खैर जैसे भी होंगे खुश होंगे। तो अभी मैं हूँ घर पे, देखो अकेली अकेली, और मेरे साथ है सिर्फ मेरा छोटा वाला भतीजा रजब, मेरा कैमरामैन। वो अपना कुछ क्राफ्ट बना रहा है अपने चैनल पर डालने के लिए। जब पूरा बन जाएगा तो मैं भी आपको दिखा दूँगी कैसा बना है। और दुकान पर आफरीन और जन्नत हैं, क्योंकि मैंने ट्यूशन सुबह ही पढ़ा दिया बच्चों को। आज छुट्टी थी महावीर जयंती की, तो हमने बच्चों को सुबह पढ़ा दिया है, सारा काम निपट गया। तो मैं घर आ गई हूँ। सोचा अब घर आने के बाद नमाज़ पढ़ लिए और कुरान भी पढ़ लिए, खाना भी खा लिया, तो अब मैं थोड़ा वीडियो का काम देख लूँगी और साथ साथ ब्लॉग शूट कर लूँगी। और अम्मी और भाभी गए हुए हैं हॉस्पिटल। वेट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। जो मेरी मेरा जो एक कज़न है ना, उसकी वाइफ, यानी कि मेरी भाभी लगी, लेकिन छोटे भाई की वाइफ है तो छोटी भाभी लगी आई थिंक। तो उसके बेबी होने वाला है और इसीलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो कल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में ही है। अभी बेबी हुआ नहीं है, होने वाला है। एक्चुअली उसकी थोड़ी वीकनेस है, तो उसके ब्लड वगैरह चल रहा है और हम सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के। और आप सबसे भी यही दुआ करूँगी कि सब लोग उसके लिए, उसके बेबी के लिए दुआ करें। मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि वो कौन सी वाली मेरी छोटी भाभी है। पहले उसके बेबी अच्छे से हो जाए, फिर मैं खुद आप लोगों को उससे मिलवाऊंगी। जब मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी और उसके न्यूबॉर्न बेबी से मिलने जाऊंगी तो आप लोगों को ही मिलवाऊंगी उसके बेबी से। तो अभी बस यही गुजारिश करूँगी कि आप सब लोग उसके लिए दुआ करें, ताकि अच्छे से उसका बेबी दुनिया में आए और माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। मैं बस यही चाहूँगी। और तो अम्मी लोग वहाँ गई हुई हैं मिलने के लिए और भाभी भी साथ में गई हुई हैं, पहुँच चुकी हैं वो लोग हॉस्पिटल। और मैं जा रही हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ। अपना कुछ क्राफ्ट का वीडियो शूट करना है, क्राफ्ट बनाना है और साथ साथ ब्लॉग शूट करना है। अभी रजब मुझे पिलाएगा कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पीनी थी, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी इसलिए वो मेरे लिए रुका हुआ था। चल के देखते हैं रजब कर क्या रहा है। उसको ना ढप्पा कर देंगे हम लोग, ढप्पा। कितनी शांति है हमारे घर में। लाइट वाइट तो ऑफ करो, लाइट बचानी चाहिए, पानी बचाना चाहिए। मेरा कैमरामैन क्या कर रहा है, हाँ ये देखो ऐसे पड़ा हुआ है और ये सब क्राफ्ट का सामान। ये सरप्राइज है कि ये क्या बनाएगा। हाय कैमरामैन, आप ऐसे क्यों पड़े हैं। और ये देख रहा है, ये कुछ, ये क्या देख रहा है, ये क्या है। सॉरी, माइनक्राफ्ट। ओके रज़ब, हमने सुना है आपका कोई छोटा कज़न आने वाला है या आने वाली है। क्या लगता है आपको, बहन आएगी या भाई। क्या फट्टू है सारा का सारा है ही नहीं, किससे मतलब ज़्यादा क्या आप लोगों को क्या एक्साइटमेंट है, मतलब ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। आपका क्राफ्ट कंप्लीट हो गया ये। व्हाट डू यू मीन बाय घिसना रह गया। थोड़ा सा शेप वगैरह देना रह गया। ओके ठीक है, फिर मुझे भी दिखाना, ठीक है। आपने क्या, आज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है कर लेना, तो मैं भी दिखा दूंगी। वो तो वीडियो आप अपने चैनल पे डालेंगे, मैं दिखा दूंगी कि रजब ने क्या बनाया। ये मेरा भोलू यहाँ पड़ा है, पूरे घर में इसको ढूंढ रही थी। प्रेस कैसे पड़ा हुआ था उल्टा सीधा। अम्मी और भाभी पहुँच गए, हाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। अम्मी अपना फ़ोन यहीं रख के गई हैं, बताया नहीं आपने मुझे। मैं उनको फ़ोन करके कह दिया फ़ोन, मैं वॉशरूम में थी उस टाइम। आप कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, आइए मैदान में, आ जाओ जी बिल्कुल। आप कॉफ़ी बनाएंगे, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। कुछ तो चाहिए ना, कंटेंट। हम कंटेंट बोलेंगे। कॉन्टैक्ट टीचर है, नहीं, हम कंटेंट बोलेंगे। आप टीचर। यस, इसीलिए तो हम ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे कंटेंट। रजब मेरे बच्चे, मेरे लाल, ऐसे ही चला ले, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे चलानी नहीं आती, कोई मुझ पे नहीं हंसेगा, मुझे ऐसी चलानी नहीं आती। मैं ऐसी टीचर हूँ जिसको बुक्स में सब कुछ आता है, पढ़ाई का सब कुछ आता है, लैपटॉप चलाना भी आता है, लेकिन उसे ये गैजेट्स चलाने नहीं आते। मुझे अपने घर की टीवी चलानी नहीं आती। पुरानी टीवी चलानी आती थी, ये वाली चलानी नहीं आती। रिमोट हाथ में ले लेती हूँ, सिर्फ आवाज़ कम ज़्यादा करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। एसी चलानी नहीं आती मुझे, मिक्सर चलाना नहीं आता मुझे। अब पता नहीं मैं टीचर हूँ क्या हूँ। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के अगर मैं चलाना चाहूँ तो मैं चला लूँगी, बट पता नहीं क्यों कभी चलाया ही नहीं। मेरे घर के बच्चों को आता है, निक्की निक्की लड्डू जलेबी को आती है सारी चीज़ें, मुझे नहीं आती। कहाँ जाकर डूब के मरूँ मैं। चुल्लू भर पानी भी नहीं है मेरे पास, चुल्लू भर पानी है घर में,
डूब के मरना है मुझे, डूब के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आप लोगों को ना एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताती हूँ, लेकिन कोई मेरे मुंह पे बेइज्जती नहीं करेगा, पीछे कर लेना बाद में वीडियो ऑफ होने के बाद, कि मतलब मुझे लैपटॉप आता है और मुझे मोबाइल में कुछ नहीं आता। वाह, गेम खेलना तो बहुत दूर की बात है। मैंने जब भी कोशिश करी किसी गेम खेलने की तो बस बेड़ा गर्क करा है उसका। और उसके बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं आता। वीडियो एडिट करने का काम तो सब करती है, इंस्टा भी वही संभालता है मेरा। मुझे रील पोस्ट करनी नहीं आती, या तो उसमें से वीडियो गायब हो जाती है या आवाज़ गायब हो जाती है। स्टोरी लगानी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। इवन आपको सबसे फनी बात बताती हूँ, मुझे ना लास्ट ईयर ही पता चला कि स्नैपचैट पे बात भी होती है। वाओ नाइस, कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। ओ माय गॉड, कभी घमंड नहीं किया, बचपन से इंटेलिजेंट हूँ मैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया ना जब मैंने इस बात पे कि मुझे हाँ तो मतलब मुझे ना स्नैपचैट पे बात होती, मुझे पता नहीं था। मुझे इतना पता था स्नैपचैट पे हम आड़े टेढ़े मुंह बनाकर फ़ोटो ले सकते हैं, और उसको हम आम भाषा में सस्ता साबुन कहते हैं। ये नाम रजब लेता है, मुझे सिखा दिया उसने, है ना रजब? सस्ता साबुन शिमला की ट्रिप से। अच्छा, सस्ता साबुन। तो मुझे सिर्फ इतना पता था उस पर हम फ़ोटो ले सकते हैं। अब पता चला उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या कैसी इंसान हूँ मैं, कैसी इंसान हूँ मैं। अरे बड़ी अच्छी इंसान हूँ मैं। हाँ, नहीं तो देखो, कुछ काम करना मुझे भी आता है, डब्बा खोलना। वैसे अब बात अलग है कि मुझसे भी शायद ना खुले। कैसे खड़ा है ये मासूम सा बच्चा। जब बोले थोड़ी इंग्लिश जो आपने बोली। टाइम नाउ इट्स 3:20 राइट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, कॉफ़ी बनाओ चलो। ये मेरी मछलियाँ ये कुछ कर रही हैं, मतलब इधर से उधर घूम रही हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये मछलियाँ कभी थकती नहीं है क्या? भाई हम लोग तो इतने आलसी हैं कि बस काम के बीच में भी अगर बिस्तर लगा हुआ मिल जाए ना, और तो हम आराम से चाय वाय या कॉफ़ी पी के सो जाएँ 1-2 घंटे लेट के। ये कंटिन्यूसली चलती हैं। मैं रात को भी कभी उठती हूँ ना किसी काम से, तो ये चल रही होती हैं, थकती क्यों नहीं है? पता है ये जो ब्लैक ब्यूटी है ना, ये मैं हूँ। इसमें 2 ब्लैक ब्यूटी हैं, दोनों मैं हूँ। उससे पहले भी मेरे नाम की आई थी फिश, वो निकल ली, चली गई। एक ही दिन में चली गई, वो रुकी नहीं। इतना खौफ है मेरे नाम में। और ये ऑरेंज वाली जो है वो सारी मेरी सिस्टर्स हैं, लेकिन ये जो दोनों ब्लैक है ना, ये मैं हूँ। क्योंकि देखो ना मेरे कलर में मैच हो रही है ये। अरे नहीं, नीचे वाली नहीं हो सकती, वो गंदी बच्ची है वो सारा कूड़ा खा जाती है। ओह माय गॉड, एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मैंने पहली बार किसी को ऐसे कॉफ़ी बनाते देखा है। स्लैब पे बैठ के कॉफ़ी बन रही है। वाह, वेरी नाइस, गुड। मेरे छोटे से मंकी। आपने मुझे मजाक में बंदा कह दिया। नहीं, मैंने सीरियसली बोला। तो रजब ने कॉफ़ी बना दी है, कॉफ़ी ठीक ठाक बनी है, काम चल जाएगा, पी लूँगी मैं। लोग के पीछे होता है, हाँ अच्छी है। जब अच्छी होती है तो मैं ब्लॉग में भी अच्छा ही बोलती हूँ। चीनी ज़्यादा हो गई ना इसलिए। पकी नहीं है, सही पक गई है। नहीं पकी है, एक थोड़ी देर और सीटी लगा देते। हाँ, कुकर में बना लूँ आलू की तरह। बिल्कुल, उसके बाद कढ़ाई में जाके बघार भी लगा देना, ठीक है? नमक मिर्चा भी लगा दूँ, हल्दी भी। नमक की जगह चीनी से बघार हल्दी लगा। वाली कॉफ़ी, हल्दी वाला दूध पिया ना, हल्दी वाली कॉफ़ी भी ट्राई करेंगे हम। दूध बड़ा बेकार होता है। हर दवाई बेटा बेकार ही लगती है खाने में, लेकिन फ़ायदा करती है ये। वैसे अभी हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों खाली बैठे हैं ना, पागल हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं। अरे देखो, करवा लो बकवास। हाँ, दूध जैसा कपड़ा पहना है और मैंने हल्दी का दूध ये चुन्नी जला हुआ दूध। मतलब कुछ भी लॉजिक लगाता है बंदा, कुछ भी लॉजिक लगाता है। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा आप लोगों से, तो थोड़ी देर ब्रेक लीजिए। हम कॉफ़ी मिलने क्या बोल रहे हो? देख गजब, देख क्या कर दिया तूने, दिमाग हिला दिया मेरा बेटे, दिमाग हिला दिया। आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए, मिलती हूँ थोड़ी देर, बोलने दे, थोड़ी देर में वापस आते हैं अपने क्राफ्ट के सामान के साथ, क्राफ्ट वीडियो बनाते हुए। शट अप। एक नदी से मैंने पूछा, इतरा के चल दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर, इठला के चल दी कहाँ। थोड़ा वो शर्माई, थोड़ा सा घबराई, उछली फिर यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह पिया। पिया बोले क्या ये बोले, जानू ना जिया डोले, होले क्यों ये डोले, जानू ना। अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो रजब जी हमारा ख़जाना लेकर आ गए हैं क्राफ्ट का, और अब हम कुछ बनाने जा रहे हैं। जब
हमारा क्राफ्ट रेडी हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही मेहनती लड़का नहीं है। गाइस हमारा क्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमने कलर की जो खाली बोतल होती हैं, दिखाती हूँ मैं कैसी, ऐसी वाली जो खाली बोतल्स हैं, तो हम उनको वेस्ट नहीं करते, यूज़ कर लेते हैं, फेंकते नहीं है। देखो, उससे हमने छोटे छोटे से क्यूट से फ्लावर पॉट बनाए। ये ब्लैक वाला मैंने रेडी करा है, मंडाला आर्ट की कुछ कोशिश करी है मैंने, और ये रजब ने बनाया है। ये इनको पता नहीं इनके दिल में आज क्या तरंगे उड़ रही थी तो उन्होंने दिल बना दिया। रजब मज़ा तो आया, लेकिन है ना, जल्दी बन गया और क्यूट भी लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। और उसके बाद हमने हमारे हाथों में थोड़ी गंदगी बचाई है। मेरे हाथ में तो बहुत कम लगा है कलर। रजब के हाथ देखिए, ये कहते हैं जब तक हाथ गंदे ना हो पेंटिंग का मज़ा ही क्या है। कमेंट में पूछ भी लो, ऐसा ही हाँ बस होगा भाई, मैं आपको मना नहीं कर रही। और ये देखिए, हमने थोड़ी सी गंदगी मचा दी है। ये ट्रे हमने पूरी पिंक कर दी है, ज़मीन भी गंदी कर दी थी, फिर हमने साफ़ कर दी, वरना मम्मी आके मैं मारती हैं। तो गाइस मैं आई थी बाहर वज़ू करने के लिए, असर की नमाज़ के लिए, लेकिन बाहर मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है मौसम। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं भी ना बैक कैमरा करके भी तो दिखा सकती हूँ। वह अम्मी लोगों से बात हो गई, अम्मी लोग वापस आ रही हैं। देखिए मतलब मौसम ना सडनली चेंज सा हो गया, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, वेदर काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा। ये देखिए, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जब जहर है पीना तो पीना ही नहीं, जब बर्तन है धोना तो धोना ही पड़ेगा। बाकी सब ठीक है? आसपास कितने बर्तन हैं? थोड़े तो है। ये थोड़े हैं? गंदे थोड़ी है, अरे धुले हुए भी? धुले हुए हैं। कैसे? चाय बनाने जा रही हूँ मैं अम्मी के लिए, मेरे लिए और जन्नत के लिए। तो मैंने बनाई अम्मी के लिए चाय। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती है, कभी कभी समझ जाओ कैसी बन जाती है। अम्मी चाय पी ले भी बताएंगी अम्मी कैसी बनी। पक्का ये वीडियो के लिए तो नहीं है, कभी वीडियो के लिए मेरी इज्जत रखने के लिए कर रही हो। नहीं अच्छी बनी अम्मी कह रही चाय। तो अम्मी और भाभी आ चुकी हैं अस्पताल से, अभी भाभी भी आ जाए फिर पूछते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं अस्पताल के। और यहाँ रजब मुन्नी और रहत को कॉल करते हुए। तो अब मैं खाने जा रही हूँ अपनी आइसक्रीम। घर में सबके लिए आती है ये वाली आइसक्रीम, और मैं स्पेशल हूँ तो मेरे लिए आता है कौन। ये हुई मेरी भाभी की एंट्री। सामान कहाँ है जो लाई थी? अच्छा ये रहा सामान। तो आइसक्रीम खाते खाते हम देखेंगे कि क्या सामान आया है, और रजब उसका रिव्यू देंगे, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ आइसक्रीम खाने में। जी हाँ जी। और बताना कमेंट बॉक्स में किस किस को कौन वाली आइसक्रीम पसंद है, और किस किस को वो नॉर्मल जो बॉक्स में होती है वो पसंद है। अपनी अपनी चॉइस की आइसक्रीम बताना किसको कौन सी पसंद है। मुझे बटर स्कॉच पसंद है। मतलब आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है? मुझे चॉकलेट। अम्मी आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है? अम्मी फिर बोलेंगी वाइट वाली। बटर वाइट वाली। क्या बोलना चाहेंगी? आइसक्रीम खाना चाहूँगी। अभी क्या बोला था? मज़ा आ गया। तो गाइज अब रजब आपको दिखाएगा। रजब कॉन्सेंट्रेट कर लो, वीडियो शुरू हो गई है। हम लोगों के व्लॉग ना सबसे अजीबोगरीब जाते होंगे सच में चैनल पे। तो रजब आपको दिखाएगा हमने ऑनलाइन जो सामान मंगाया। कहाँ से मंगाया रजब? सिटी मॉल ऐप। सिटी मॉल ऐप से। आज आ गया। कल भाभी ने ऑर्डर करा था, आज आ गया। इससे पहले ऑर्डर किया था तो वो कैंसिल हो गया था। चलो रजब दिखाना शुरू करो क्या क्या आया है। ये पूरी थैली, और ये निरमा सुपर वॉश कंपनी का डिटर्जेंट। कितने का ये? 36 का 30 रुपए का पूरा पैक आया। चलो साइड हो। ये पेड प्रमोशन नहीं है, बोल दो रजब। ये हम अभी पेड नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं कर सकते अभी तो। हमें उतना कोई जानता ही नहीं, तो क्या ये पेड है ये क्या है? बोर्ड, स्विच बोर्ड। ओके अच्छा, इसमें एक साथ कई सारे स्विच लग सकते हैं। अम्मी मुझे बताएंगी। हाउ मच भाजी? नहीं बताएंगी। 69। 50 मैंने ज़्यादा महंगा बोला था। आप लोग भी सिटी मॉल ऐप पे जाके ये सब सामान अपना देख सकते हो। मुझे इतना नहीं पता इस बारे में, रजब इसमें कर रहा है। ये फॉर्च्यून, ये हमें पड़ा था। इसमें हम गर्मा गर्म पकौड़े और पूड़ियाँ तलेंगे। हाँ ये है
109 रुपए का 109। ओके। मोनिका पकौड़े बनाए पर शुगर ये कितने की है? 30 रुपए की है ना, 30 ही मान लो। 20 ना, ऐसे कैसे 29? 1 रुपया कम है ना? 29। हाँ वो देखा नहीं नाप तोल पे, हाँ। सिर्फ 99। 99 रुपीज ओनली। हाँ तो वैसे ही 29 ओनली। ये हमारा एक जादू का ये पिटारा वाला तो वो बॉक्स हम बाद में खोलेंगे, उसमें कुछ 2-3 चीज़ें होंगी उसके अंदर। उससे पहले हमने ये निकाला है, ये है लाइट। लैंप है, ये भी जला के दिखा देंगे। जलाइए प्लीज़, देखते हैं। अभी रुके तो ओके रुकिए। तो देखिए ये ऐसे, मतलब आप इसको वॉशरूम में या फिर रूम में जहाँ पर भी आपको थोड़ी हल्की लाइट की नीड हो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी लग रही है। कितने की है? कितने? 69 रुपीज़ ओनली। ये है क्या? ये है सॉस, ये है विनेगर, ओके विनेगर, सोया सॉस, सोया सॉस, ग्रीन ओके चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस। उस पर लिखा होगा आई थिंक प्राइस। हाँ, इस पे तो 90 रुपए लिखा है, 90 रुपीज कम का आया है। अच्छा प्राइस पे 90 लिखे हैं और इसका प्राइस हम अलग से वीडियो में मेंशन कर अभी हम देंगे। देखने जा रही हैं। और इस पे लिखा है बाय टू गेट वन फ्री, यानी कि बाय टू गेट वन हाँ, मतलब 2 सॉसेस के साथ विनेगर फ्री विनेगर जैसे। ओके तो इससे हम अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। फास्ट फूड जैसे हमारा जंक फूड, फास्ट फूड जो भी है। चाउमीन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है ये तीनों यूज होते हैं। जी, चाउमीन में तीनों यूज़ होते हैं। अगला जादुई पिटारा दिखाइए, तब तक हम भाभी इसके प्राइस चेक कर रही हैं। लास्ट तुम्हारे ओके 62 का, 62 का है ये विनेगर वगैरह की बोतल 62 की है। 1 2 3 ये है मेरी मम्मी का खजाना जो वो कभी कभार यूज पक्का ये करती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना सारे? हाँ। ये अंडा है, कुछ आधा कटा हुआ। Shut up! अंडा ही ये तो है, ब्यूटी ब्लेंडर है। जो भी है ये तो मैं बताइए। भी ब्यूटी ब्लेंडर ही कहते हैं शायद इसको। मुझे भी आधी चीज़ों का नाम नहीं पता, अगर मैंने गलत नाम लिया हो तो प्लीज़ बता देना। इनमें से ना कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब यूज़ तो करी हैं लेकिन नाम मुझे भी नहीं पता। ये लूज पाउडर है, ये लूज पाउडर है। ओके पाउडर है ना, लूज ही आ गया, लूज पाउडर ढीला थोड़ी हो जाएगा पाउडर। अरे फेस पाउडर होता है उसी का ये लूज पाउडर होता है। मेकअप के बाद यूज़ करते होंगे ना, कुछ इसको करते होंगे, हमें नहीं पता भाई, इतने नहीं है हमारे अंदर ये अकल। शायद वो फाउंडेशन। शोमी फाउंडेशन ये NC25 कुछ कंपनी है, इसका नाम है, और ये फाउंडेशन है। कितनी गंदी कलर है। और रजब ने यहीं पे इंसल्ट क्यों कर दी कलर का? नहीं मतलब ये गंदा हाँ नहीं लग वैसे रहा। रियल में कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा लिपस्टिक का, ये बट वाला ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा बेटर है। और क्या है? जेल है कोई, जेल है या प्राइमर है? प्राइमर होगा। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ ये प्राइमर है, प्राइमर। ओ ये खुला हुआ है। अरे खोला था आपने ये देखिए इसी कंपनी का नाम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये प्राइमर है। पाउडर भी NC25 का ही है। ये कोई ऑयल है, सीरम। सीरम है बच्चा, ये स्किन के लिए होता है, ऑयल नहीं है। और इसका नाम इसलिए पता है क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में गर्ल्स को यूज़ करते हुए। मसाज के लिए होता ये है लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस नहीं कंट्रोलिंग हो गया, कंसीलर। कंसीलर है ये, वो लग रही लिपस्टिक शेप, मेरे पास भी ऐसी थी ना। कंसीलर है ये। हाँ कंसीलर है। पता है रजब, एक बात बताऊं रजब, देख मैं जब एक बार सदर गई थी ना महक लोगों के साथ, तो मैंने भी ऐसे ही वो था कंट्रोलिंग और कंसीलर, उसको मैंने लिपस्टिक बोला था। मैंने भैया को बोला भैया ये कैसे कलर की लिपस्टिक है? और ये क्या है? मेकअप फिक्सर। अच्छा मतलब पूरा मेकअप करने के बाद वो ऐसे करते हैं ना, फिस 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 फिस, सैटिन स्प्रे मेकअप सेट करने के लिए। काला, बोतल काली है, अंदर सफेद होगा। अंदर पता नहीं क्या होगा। लिक्विड होता है इसमें। और आई लैशेज भी हैं। ये है नकली आईब्रो। आई लैशेज बदतमीज, ये आईब्रो ऐसी शेप ही कब से होने लगी? पलक नकली। तो एक इसमें निकला है फाउंडेशन, 1 प्राइमर 3 और सीरम, कंसीलर, पाउडर और मेकअप फिक्सर और ये ब्यूटी ब्लेंडर, 2 लिपस्टिक और एक आई लैशेज। गिर के 11 थे, टोटल ये 11  1 2 3 चीज़ 4 है। 5 6 7 8 9 10। एक कोई चीज़ एक और है चीज होगी। 10 ही होंगी फिर। इसमें 10 या 11 चीज़ें थी, कहीं कुछ खो तो नहीं गया, पता नहीं। तो सामान आप लोगों ने देख लिया है और ये सामान हमने मंगाया है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, प्लीज़ बताएं, मैं भूल गई। सिटी मॉल ऐप, उस ऐप को आप डाउनलोड करें और उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करें। वहाँ पर ना जब आप फर्स्ट ऑर्डर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ह्यूज डिस्काउंट। और फिर जब सेकंड ऑर्डर करते हो तब आपको सेम प्राइस मिलता है। बस ये फ़ायदा होता है कि घर बैठे सामान आ जाता है
जैसे नॉर्मली हम घर का ग्रोसरी आइटम मंगाते हैं किसी भी नियर बाय मॉल से या शॉप से जो होम डिलीवरी करते हैं, तो घर बैठे सामान आ जाता है और टाइम बच जाता है, जल्दी आ जाता है। और कुछ सामान जो इजीली हमारे नियर बाय शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होता वो भी उसमें मिल जाता है। अदरवाइज डिस्काउंट सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो बाकी सब सामान ठीक है, वेल एंड गुड है, बट थोड़ा सा ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर मैं डाउट में हूँ, क्योंकि थोड़ा कम रेंज में है। 100 रुपीज़ में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। उसमें मोस्टली प्राइमर, कंसीलर और फाउंडेशन, लिपस्टिक, लूज पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा डाउट है, तो हम उसको एक बार नॉर्मल मतलब एक ही बार लगा के पहले देखेंगे। अगर उससे स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और तभी हम आपको उसका रिव्यू देंगे। अभी हम उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने उसको यूज़ नहीं किया। और बिना यूज़ किए गलत रिव्यू देना बहुत गलत है। तो पहले यूज़ करते हैं, अगर वो ठीक लगा तो हम आपको बताएंगे, नहीं ठीक लगा तो हम आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देंगे। और वैसे तो मैं खैर कोशिश यही करती हूँ, यही प्रेफर करती हूँ कि स्किन पर कभी भी सस्ते प्रोडक्ट ना लगाएं। हमने सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, सस्ता चीप प्रोडक्ट मंगा के, जैसे और भी लोग करते हैं, मीशो वगैरह से, अमेज़ोन वगैरह से मंगाते हैं। तो हम सिर्फ देखना चाहते थे कि चीप मेकअप जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो सही होते हैं या नहीं, ओनली रिव्यू वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ हम कंपनी के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिव्यू आता है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये देखिए शीशे में अपने बालों को निहारते हुए, अब ठीक है। हाँ हीरो लग रहा है ना, काम करो। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हूँ और सैड मूड में भी हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया है। पता है कैसे? मेरी रिंग लाइट टूट गई है। छोटी सी मिस्टेक हो गई और वो रिंग लाइट टूट गई और एक खर्चा बढ़ गया और काम भी रुक गया। और ये रिंग लाइट मेरे बहुत काम आती थी, मतलब वीडियो के साथ साथ मैं ट्यूशन पढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल करती थी। जब लाइट चली जाती थी तो पावर पैक की हेल्प से इसको जलाकर मैं बच्चों को पढ़ाती थी। पावर बैंक की हेल्प से इसको जलाती थी और ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती थी, ताकि उन लोगों को कोई मौका ना मिले पढ़ाई ना करने का। और इसके टूटने से वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब लाइट जाएगी तो उनकी पढ़ाई, उनको थोड़ी देर के लिए ना ब्रेक मिल जाएगा पढ़ाई से। कोई मैं दूसरा सॉल्यूशन निकाल लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है और थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि भैया तो ये वेल्डिंग हो जाए, नहीं तो फिर नहीं लानी पड़ेगी तो एक और खर्चा। देखिए उसके हाल क्या हुआ है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा हो गया है, वो निकल ही गया। आपको लग रहा होगा ये स्टैंड से तो अलग हुई है, जुड़ सकते नहीं। उसका स्टैंड को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट था वो पूरा टूट चुका है, वो उसमें नहीं लग रही है मेरी रिंग लाइट। आखिरी फोटो खींची है इससे, और अब बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मैं यही सोच रहा था, जल तो रही है, लेकिन इसको ना मतलब हाथ में लेके हम थोड़ी बनाएंगे ना। जब इसको कैसे बनाएंगे हम हाथ में लेके? अरे ऐसे करके ना यहाँ पे एक चीज लग के उस पर अटका देंगे, आपकी रिंग लाइट वीडियो बनाने का काम आ जाएगी। लेकिन ट्यूशन कैसे पढ़ाऊंगी अब मैं इससे? वहाँ पे बोर्ड है ना, चार्जर है ना, लाइट चार्जर है ना, हाँ चार्जर के ऊपर ऐसे अटका देना और नीचे से कनेक्ट कर देना, जल जाती है। भाई वो तो जल जाएगी। रिंग लाइट के स्टैंड के साथ मैं इधर उधर घुमा के हर बच्चे के पास ले जाती थी। अब इतनी दूर बैठे हुए बच्चे के पास कैसे आएगी? ये नुकसान हो गया, दिमाग खराब हो गया यार। उसका तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, लॉस भी तो हो गया ना। पता नहीं, इसको पता करके आएंगे वेल्डिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, नहीं तो फिर 200 का खर्चा है। नहीं तो फिर न्यू रिंग लाइट लानी पड़ेगी, वो एक और खर्चा यार। छोटी आपको लानी तो आप अब पैसे जोड़ के सिर्फ बड़ी वाली लाओगी। अब बड़ी वाली लाऊंगी, अब बड़ी वाली लाऊंगी। ऐसे लोग हैं, मेरा लॉस हो गया। मैंने कहा मैं जो बड़ी वाली रिंग लाइट लानी पड़ेगी, ये कह रहा है ठीक है मेरा फायदा हो गया, ये वाली मेरी। वो तो भाई मेरे का मतलब एक इंसान उदास है, टेंशन में, मेरी शक्ल में मत जाओ। मैं उदासी में भी इतना रोती नहीं हूँ, मैं हंसती ही रहती हूँ, लेकिन सच में मैं दिल से उदास हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कंजूस हूँ। हमारे घर में सब सोचते हैं जो हो गया वो हो गया, अब कोई क्या कर सकता है। लेकिन मैं बहुत बड़ी वाली कंजूस हूँ। मेरे 10 रुपए भी बिना वजह गिर जाते हैं ना तो मुझे टेंशन होती है। तो 1000-1200 की रिंग लाइट खराब हो गए। चलो मैं थोड़ा रो लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैगी टाइम, नज़र टाइम, नज़र नाटक। टीवी देखते हुए मैगी खाओ गरम गरम। और एक पर्सन अपना फेवरेट काम करते हुए आगे, लेवल बनाना। ये देखो एक लड़की मेरे लिए नींबू पानी बनाती हुई, क्योंकि इस लड़की की मिस्टेक की वजह से मेरी रिंग लाइट टूटी थी, उसका भुगतान कर रही है। मैंने इसको बोला मैं तुझे हल्के में छोड़ देती हूँ, सिर्फ नींबू पानी बना दे मेरे लिए। और इसने मेरा फ़ोन चार्ज पे लगाया था और इसने हमेशा की तरह मोस्टली जो ये काम करती है स्विच ऑन नहीं करा था, इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। तो नींबू पानी पीते हैं, देखते हैं इसने कैसा बनाया, कहीं गुस्से गुस्से में जहरीला ना बना। दिस इज़ नींबू पानी।
पी के देखते हैं। वैसे ठीक ठाक है, एक सिप लिया है मैंने, बट फीका है थोड़ा, बट कोई बात नहीं। बताऊंगी मैं तुझे, बताऊंगी। आप इनकी बच्ची रोटी बनाओ, आप रोटी बनाओ, फिर बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं, क्योंकि रात का बज चुका है 10:30 और मुझे लगी है ज़रूर की भूख, और मैं खाने जा रही हूँ खाना। खाने में आज बना है हमारे यहाँ दाल चावल आलू की सब्ज़ी और साथ में फ्राई मिर्च। ये मिर्च को भाभी मसाले में फ्राई करके कुछ बनाती है, बहुत टेस्टी लगती है दाल के साथ। तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।